नमस्कार। आज हम मुल्कराज आनंद की कहानी द लॉस्ट चाइल्ड के पार्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये कहानी कल्पना कीजिए, बसंत का मेला है, खूब चहल पहल। और एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले की तरफ जा रहा है। बड़ा खुश है, उत्साहित है। उसे मेले की हर चीज चाहिए, खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारे। हाँ, जैसे वो बर्फी देखता है, उसे बहुत पसंद है। और वो धीरे से कहता भी है, मुझे वो बर्फी चाहिए। पर उसे पता है जवाब क्या होगा। शायद डांट पड़े या कहेंगे कि लालची हो, तो वो बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ जाता है। सही। और यही पैटर्न बार बार दिखता है। गुलमोहर का हार देखता है। हाँ, मन करता है लेने का, पर फिर सोचता है माता पिता कहेंगे ये तो सस्ते हैं, चलो आगे। फिर वो गुब्बारे वाला, रंग बिरंगे गुब्बारे। वो तो सब चाहता है, पर फिर वही डर कि अब तुम बड़े हो गए हो इन सब से खेलने के लिए, है ना? बिल्कुल। फिर सपेरा बीन बजा रहा है। वो उधर खिंचता है संगीत की तरफ, लेकिन फिर याद आता है। फूलों में ध्यान भटाने की कोशिश भी करता है, पर मेले का आकर्षण तो है ही। और फिर आता है वो गोल घूमने वाला झूला, राउंड अबाउट। हाँ, इस बार वो हिम्मत करता है। वो पूछता है, मुझे झूले पर जाना है प्लीज पापा मम्मी। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो मुड़कर देखता है और वो वहां नहीं है, माता पिता गायब। सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। एकदम से डर। हाँ, एक चीख निकल जाती है उसकी, मम्मी पापा। आंसू बहने लगते हैं। चेहरा एकदम डर से तमतमा जाता है। वो घबराकर इधर उधर भागता है। उसकी पीली पगड़ी खुल जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो पूरी तरह खोया हुआ महसूस करता है। फिर वो मंदिर के पास भीड़ देखता है, शायद माँ बाप वहां हों। वो भीड़ में घुसने की कोशिश करता है, पर इतने भारी लोग, वो लगभग कुचला ही जाता। हाँ, और फिर जोर से चीखता है, पापा मम्मी। यहीं पर कहानी का फोकस पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। अब वो मिठाइयाँ, खिलौने, झूले सब बेकार। हाँ, अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, सुरक्षा, अपने माँ बाप का साथ। तभी एक आदमी उसे भीड़ से निकालता है, उठाता है और पूछता है, बच्चे तुम यहाँ कैसे, किसके बच्चे हो? पर बच्चा तो और जोर से रोने लगता है। उसे बस एक ही रट है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वो आदमी उसे बहलाने की कोशिश करता है। उसे झूले के पास ले जाता है, पूछता है, घोड़े की सवारी करोगे? बच्चा चीखता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर सपेरे के पास, देखो कितना अच्छा संगीत है। बच्चा कान बंद कर लेता है, चिल्लाता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। गुब्बारे वाले के पास ले जाता है, सतरंगी गुब्बारा चाहिए ही जवाब। हाँ, जिन चीजों के लिए वो कुछ देर पहले तरस रहा था, अब उनका कोई मतलब नहीं रहा। ये दिखाता है कि सुरक्षा की भावना कितनी बुनियादी है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो जब अस्तित्व का संकट आता है, तो भौतिक इच्छाएं पीछे छूट जाती हैं। उसका सारा ध्यान बस खोए हुए माता पिता पर है। और कहानी यही एक सवाल छोड़ जाती है ना? हाँ, अंत में क्या होता है? क्या वो मिल पाता है अपने माता पिता से? आनंद ने इसे खुला छोड़ा है। स्रोत में कुछ और रचनाओं का भी जिक्र था, जैसे कुली या टैगोर की काबुली वाला। हाँ, ये भी मानवीय रिश्तों और भावनाओं को गहराई से दिखती हैं। और जो लोग इस तरह के साहित्य को और समझना चाहें, उनके लिए संसाधन भी है, जैसे भाषा लैब का जिक्र है। हाँ, वो छात्रों की मदद करते हैं ऐसी कहानियों को समझने में और अंग्रेजी सीखने में भी। उनकी वेबसाइट है bhashalab.com और फोन नंबर भी दिया है। अच्छा, तो आज हमने देखा कि कैसे डर और सुरक्षा की जरूरत हमारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। हाँ, जो चीजें पल भर पहले इतनी जरूरी लग रही थी, वो अचानक बेमानी होगी। तो एक विचार के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जीवन में सुरक्षा और इच्छा के बीच ये कैसा संतुलन है? क्या हमेशा सुरक्षा ही हावी होती है? सोचने वाली बात है।